नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बीएमएस ट्यूटोरियल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्राणवायु स्रोतस की व्याधियाँ। तो प्राणवायु स्रोतस की व्याधियों में हमने पहले हिक्का रोग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कास रोग के बारे में, ठीक है। तो कास रोग के बारे में सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे इसके परिचय की, इसके निरुक्ति की, परिभाषा, भेद और निदान पंचक इसके, जिसको हम पढ़ेंगे संप्राप्ति, पूर्व रूप, ठीक है। फिर इसके लक्षण और इसके भेद अनुसार लक्षण, और लास्ट में हम बात करेंगे सबसे लास्ट में इसकी चिकित्सा की, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बात और, अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप टेलीग्राम से जाके ले सकते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कास रोग के परिचय की। तो इसे सामान्य भाषा में हम बोलते हैं खांसी, ठीक है। और ये क्या है, एक स्वतंत्र रोग है, लेकिन ये अनेक रोगों में भी पाए जाने वाला लक्षण है। जैसे कि राज्यसभा में भी पाता है, और कई बार हमें ज्वर हो जाता है, उसके साथ साथ खांसी भी हो जाती है। तो ये काफ़ी रोगों के साथ, मतलब काफ़ी रोगों के लक्षणों में भी पा सकता है, और एक स्वतंत्र रोग भी है, खाली ये भी हो सकता है। अगर बात करें तो कास से किसकी उत्पत्ति होती है? राज्यसभा की, ठीक है। प्रतिशाय से कास की होती है और कास से राज्यसभा की होती है। प्रतिशाय का मतलब जुकाम से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी निरुक्ति की। तो इसकी निरुक्ति जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी दो निरुक्तियाँ दी गई है, कसनम कास या कसनाथ कास, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं या दोनों भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। तो ये जो रोग होता है, ये रोग किस कारण की वजह से होता है? ये रोग प्राणवायु और उदान वायु, ठीक है, के दूषित होने पर होता है। प्राणवायु और उदान वायु क्या हो जाते हैं? दुष्ट हो जाती है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। तो क्या होता है कि कई बार कुछ प्रकोपक कारणों के कारण क्या होता है, प्राणवायु प्रकोपित हो जाती है। पहले प्राणवायु प्रकोपित होती है, जिससे क्या करते हैं, वो उदान वायु को भी प्रकोपित कर देती है। हमने पढ़ा था कि वायु 5 प्रकार की होती है, प्राण, उदान, व्यान, अपान, समान, ठीक है। तो शुरू की जो 2 वायु होती है, प्राणवायु और उदान वायु, वो दोनों इसे अफेक्ट होते हैं और बाकी ये 3 नहीं होती है, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि कास रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसके भेद की बात कर लेते हैं। तो इसके भेद कितने? 5 है, ठीक है। हिक्का के भी 5 थे, ठीक है, और श्वास के भी 5 है। तो ये तीनों के आपको सीक्वेंस पे याद हो जाएगा, हिक्का, श्वास और कास, तीनों के 5, ठीक है। 3 5, ठीक है, 3 के साथ 5। तो इससे आपको 3 5 से आपको याद हो जाएगा कि इन तीनों के कितने भेद है? 5 भेद, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो इनके भेद याद करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो, दोष कितने होते हैं? 3 होते हैं, वात पित्त कफ, ठीक है हमारे, ठीक है। अब देखिए, और चौथा कौन सा है? क्षय या शतज। अब देखिए क्या होता है कि आपको सिर्फ क्या याद करना है, आपको सिर्फ याद करना है वात पित्त कफ, ठीक है। जो वात वाला व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? वो क्षय होता है, मतलब क्षीण होता है, ठीक है। उससे आपको याद हो जाएगा क्षय, क्षय से आपको याद हो जाएगा क्षयज और सतज, ये दोनों, ठीक है। अगर बात करें तो जो वातज पित्तज कफज कास है, वो क्या होती है? साध्य होती है, मतलब ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो क्षयज और सतज है वो कौन सी होती है? याप्य, याप्य का मतलब असाध्य, ठीक नहीं होती है, ठीक है। उनकी चिकित्सा भी नहीं बताई गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इनके निदान पंचक की। तो निदान पंचक की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इनके निदानों के बारे में देखते हैं कि कारण। तो अगर देखें तो वात, ठीक है, वातज के बारे में बात करें तो वो किस कारण से होगा? वात विकारों के कारण से ही होगा। तो सबसे पहले हम ये खुद से भी बना के लिख सकते हैं कि वात कैसे बढ़ता है। तो वही चीज़ है, अति रुक्ष आहार विहार करने से, मलमूत्र आदि का वेग रोकने से, थकान वाले कार्य करने से, और अल्प का मतलब कम, और प्रमित का मतलब नपातुला भोजन करने से और उपवास करने से, इन सब कारणों से ही वात बढ़ता है, और इन्हीं कारणों से वातज कास की उत्पत्ति होती है, समझ आए। और ऐसे ही पित्तज और ऐसे ही कफज, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पित्तज कास की। तो वो किससे होता है? अम्ल, कटु, उष्ण द्रव्यों का अति सेवन से। ऐसे ही हमारा पित्त इंक्रीज हो रहा था हमारे शरीर में, क्रोध करने से, और अग्नि और आतप का मतलब धूप का सेवन करने से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कफज की। तो कफज के भी वही लक्षण पाएंगे जिससे कफ बढ़ता है। तो आप इसे खुद से रिलेट करके बना के लिख सकते हो। देखो, भेद तो आपको याद हो गए बिल्कुल आसानी से, और ये चीजें आपको इनके निदान आपको भेद के अकॉर्डिंग ही याद हो जाएंगे कि भाई वात पित्त कफ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कफज की। तो कफज किससे होता है? गुरु, अभिसंधि, अभिसंधि का मतलब जो श्रोतों में रुकावट उत्पन्न करे, मधुर आहार विहार के द्रव्यों के सेवन से, दीवा सपन मतलब दिन में सोने से, अति विश्राम मतलब बहुत ज्यादा विश्राम करने से कफ बढ़ता है। तो उन्हीं कारणों से क्या होता है? कफज कास की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं शतज। शतज का मतलब क्षय होना, ठीक है। तो इसमें हम इन दोनों में हम क्षय वाले लक्षण ही लिखेंगे जिससे व्यक्ति क्षय होता है, जैसे कि अधिक चलने से, बहुत ज्यादा बाहर उठाने से, अति व्यय का मतलब अति मैथुन करने से, ठीक है। इन सब से क्या होता है कि व्यक्ति क्षय होता है। अब बात कर लेते हैं क्षयज की। क्षयज से भी अति व्यवहाय मतलब बिल्कुल सेम लक्षण होंगे हमारे, ठीक है, वेगों को रोकने से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट की।
नेक्स्ट ही बात करें तो इसके पूर्ण रूप लक्षणों की बात कर लेते हैं, क्या क्या होते हैं। तो पूर्ण रूप लक्षण क्या होते हैं, स्वर वैषम्य, मतलब जो हमारा स्वर होता है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग जाता है। कई बार आपने देखा होगा खराश होती है गले में, कंठ में खुजली होती है, भोजन में अरुचि होती है और गला और मुख जो होता है वो सूखा हुआ रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि भोजन निकलने में असमर्थता होती है, कई बार गला थोड़ा सा पक सा जाता है जिससे कि भोजन भी नहीं निकला जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा यार खांसी में क्या क्या होता है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संप्राप्ति की। तो संप्राप्ति में हम 3 चीज पढ़ते हैं, दोष, दुष्य और अधिष्ठान, ठीक है। अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कैसे होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, हम निदानों का सेवन करते हैं, ठीक है। निदानों का सेवन करने से प्राणवायु दूषित हो जाती है। अब प्राणवायु क्या करती है, वो उदान वायु को भी प्रदूषित कर देती है, ठीक है। वो करने के बाद जो प्राणवायु होती है वो प्राणवायु स्रोतस में तो गमन करेगी, क्योंकि वो तो उसकी जगह है। तो वहां पे जब गमन करती है वो हमारे प्राणवायु स्रोतस में, तो क्या करती है, फटे हुए कांसे के पात्र के समान शब्द उत्पन्न करती है, जिससे क्या होता है कि कास रोग की उत्पत्ति होती है। समझ आए। निदानों के सेवन से क्या होता है, प्राणवायु दुष्ट हो जाती है, प्राणवायु उदान वायु को प्रदूषित करती है और प्राणवायु प्राणवायु स्रोतस में जाके गमन करती है, और जिससे वो फटे हुए कांसे के समान शब्द उत्पन्न करते, खर 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 इस टाइप के, और जिससे कास रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दोष और दुष्य और अधिष्ठान की, जो हम प्राप्ति में बात करते हैं। तो अगर देखिए तो दोष किससे रिलेटेड है, ये वात और कफ से रिलेटेड दोष होता है। और दुष्य किस किस को करते हैं, स्वर को करते हैं, रस को करते हैं और अन्न को करते हैं, ठीक है। और अधिष्ठान कहाँ पे रहते हैं, प्राणवायु स्रोतस में, और उड़ प्रदेश का मतलब चेस्ट रीजन में, और कंठ का मतलब गले में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो लास्ट में हमारी रहेगी चिकित्सा। तो चिकित्सा बिल्कुल जैसे वात पित्त कफ की होती है ना, वही बिल्कुल इनकी होगी, ठीक है। आपको याद करना है कि वात पित्त कफ से पहले क्या होता है, स्नेहन होता है, ठीक है। अब स्नेहन और स्वेदन होता है, उसके बाद ही संशोधन कर्म होता है। तो चिकित्सा कैसे होगी, पहले स्नेहन और स्वेदन होगा, फिर उसके बाद संशोधन कर्म होगा, जिसे हम पंचकर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो वात में हम क्या करते थे, बस्ती करते थे, पित्त में क्या करते थे, विरेचन करते थे, और कफच में क्या करते थे, वमन करते थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे, और इसके ऊपर सीरीज आ रही है, हम आपकी सारी प्राण में श्रोतस की जो व्याधि है वो सारी खत्म करवाएंगे। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।